हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी यौगिक द्वारा एरोमेटिकता दर्शाए जाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां लिखिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए इसके हल को जानते हैं। तो चूंकि यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं किसी यौगिक द्वारा एरोमेटिकता दर्शाए जाने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो क्या हैं। तो आइए एक एक कर उन परिस्थितियों को जानते हैं। तो यौगिक द्वारा हकल नियम का पालन किया जाना चाहिए, अर्थात जो यौगिक एरोमेटिक होंगे उन यौगिकों द्वारा हकल नियम का पालन होना चाहिए। तथा साथ में और क्या इसकी शर्त हो सकती है, तो यहाँ इसकी और परिस्थितियां होनी चाहिए कि यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है बी स्थानीयकृत होने चाहिए। अर्थात कुछ इस प्रकार की यहाँ 2, 6, 10, 14 इस प्रकार जो है पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होनी चाहिए, बी स्थानीयकृत होनी चाहिए यौगिक में, तब जाके जो है वो एरोमेटिक दर्शाएगा। अर्थात यौगिक समतलीय, चक्रीय और संयुग्मित होना चाहिए। और इसकी शर्त क्या है कि यौगिक जो है यहाँ पर सामान्य रूप से समतलीय, चक्रीय तथा संयुग्मी अर्थात संयुग्मित होना चाहिए। तो इस प्रकार की शर्तों के साथ जो यौगिक होगा वो क्या होगा, वो होगा एरोमेटिक। तो वो जो है एरोमेटिक यौगिक होगा। यदि हम इसका एक उदाहरण देखें तो आइए इसका उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि संरचना बना लेते हैं। सर्वप्रथम ये जो है बेंजीन की संरचना है। अब बेंजीन में जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक कार्बन होता है उसका संकरण होता है sp2 होता है, तथा इसमें जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बी स्थानीयकृत होते हैं, जैसा कि उस नियम के अनुसार होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार होता है। तो ये जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन बी स्थानीयकृत होते हैं इसमें, तथा ये समतलीय है, संयुग्मी है और चक्रीय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो बेंजीन है वो एरोमेटिक यौगिक होता है। अर्थात ये जो है एरोमेटिक यौगिक होता है, ये सारी शर्तों को जो है पालन करता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।